हुमायूं हुमायूं नामा की रचना करने वाली हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी। हमजा नामा एक पुस्तक है जो फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्वक कारनामों से संबंधित है। इसको दास्ताने अमीर ए हमजा भी कहते हैं। हुमायूं ने इस पुस्तक में चित्र बनाने का कार्य ख्वाजा अब्दुस समद व मीर सैयद अली को दिया था। इन्हीं चित्रों के कारण हुमायूं को मुगल शैली को शुरू करने का श्रेय भी जाता है। चित्रकला में हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्जा गयास था। इस मकबरे की आकृति अष्टकोणीय थी। ये मकबरा नई दिल्ली में दीन पनाह किले यानी पुराने किले के निकट यमुना नदी के तट पर स्थित है। मिर्जा गयास की मृत्यु के बाद इस मकबरे का कार्य पूरा घुइयातुद्दीन ने किया था। दोहरे गुंबद का पहला मकबरा है। इसमें राजस्थानी स्थापत्य की छोटी छतरियां भी हैं। मकबरे में नाई का गुंबद भी लगा है। लाल बलुआ पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। 8 वर्षों में बना यह मकबरा 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी के मध्य बना था। इसको हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने बनवाया था। 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ है। लॉर्ड कर्जन ने हुमायूं के मकबरे का जीर्णोद्धार किया था। हुमायूं ने तैरते हुए महल और तैरते हुए बाजार का भी निर्माण करवाया था। हुमायूं के द्वारा बनाई गई दिल्ली में दीन पनाह को शेर शाह ने नष्ट कर दिया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। कालिंजर का राजा प्रताप रुद्रदेव था, परंतु हुमायूं महमूद लोदी के डर से कालिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से संधि करके वापस चला जाता है। 1534 ईस्वी में विक्रमजीत की मां कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी। माहम सुल्ताना के यहाँ जन्मा 6 मार्च 1508 को हुमायूं बाबर का पुत्र था, जिसका अर्थ था सौभाग्यशाली। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ। हुमायूं ने अपने राज्य की जागीरें अपने भाइयों में बांट दी थी। काबुल और कंधार की जागीर कामरान को दी, संभल की जागीर मिर्जा अस्करी को, अलवर और मेवात की जागीरें मिर्जा हिंदाल को और बदखास्म प्रदेश की जागीर हुमायूं के चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को दी गई। 1532 में एक दोहरिया का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। ये युद्ध मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों ने किया था। 1532 में ही हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा डाला था, परंतु राजस्थान और गुजरात में विद्रोह हो गया। फिर हुमायूं शेर खां से समझौता करके वापस आगरा आ गया। 1535-36 में मालवा प्रदेश में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में संघर्ष हुआ। इसमें हुमायूं को सफलता मिली थी। 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया और गंगा नदी में डूब गया था, परंतु एक भिश्ती ने उसे बचा लिया। इस भिश्ती को बाद में हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया, जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। चौसा के युद्ध में विजय के बाद शेर खां ने एक उपाधि धारण की और वो शेर शाह बन गया। 17 मई 1540 को कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ। ये युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया। 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। ईरान के शाह तहमास्प ने
1544 ईस्वी में हुमायूं को शरण दी थी। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ। ये युद्ध हुमायूं और अफगान शासक सिकंदर सूर के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूर को हरा दिया। दोबारा दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार होने के 6 महीने बाद 26 जनवरी 1556 को दिल्ली में हुमायूं दीन पनाह नामक किला बनवाया। उसके पुस्तकालय से उतरते समय पांव फिसल जाने से हुमायूं मर गया। हुमायूं पहला शासक था जिसने बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। हुमायूं वो पहला शासक था जिसने हिंदुओं की तुलादान पद्धति को अपनाया था और हुमायूं ने ही मीना बाजार लगवाने की प्रथा को शुरू किया था।